वफाकी हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया है। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। बुध को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नई कानून साजी की कयास आराइयां जोर पकड़ गई हैं। कहा जा रहा है कि इस मुमकिना कानून साजी पर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लेने के लिए उन्हें खाने पर मदऊ किया था। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खुद सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। बानी PTI ने गुज़श्ता रोज बयान दिया था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की प्लानिंग की जा रही है। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने इसकी तरदीद कर दी। कहा ना किसी ने एक्सटेंशन मांगी और ना ही एक्सटेंशन दी जा रही है, पर बाज़ जजेज ऐसे हैं कि एक्सटेंशन दी जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के दौरान कोई आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम भी ज़ेरे गौर नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कयास आराइयों में कोई हकीकत नहीं। चंद माह पहले जजेस की मुद्दत में तोसी की बहस हुई, लेकिन इस वक्त एजेंडे में नहीं। कयास आराइयां चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये इसका कोई अभी फिलहाल ना कोई इसमें हकीकत है, ना कोई चीज ऐसी एजेंडे के ऊपर है, ना ऑर्डर ऑफ द डे में ऐसी कोई बात फिलहाल जॉइंट सेशन के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन अलग-अलग किसी हाउस में के जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए या फिर उनका टेन्योर फिक्स कर दिया जाए चीफ जस्टिस का, ये भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। फिलहाल ये ज़ेरे गौर नहीं है। जैसे मैंने कहा, आज से चंद माह पहले ये डिस्कशन जरूर हुई थी और उसका बैकग्राउंड ये था कि पेंशन के बोझ के हवाले से तमाम सिविल सर्वेंट्स की, और दुनिया में एक ट्रेंड है कि वहां पे प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो एजेस हैं लोगों की, वो कब 65 तक जाती हैं। तो ये एक डिस्कशन किसी वक्त हुई थी, मगर इस वक्त ये फिलहाल मौजूदा एजेंडे के ऊपर नहीं है। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर घंटों से पानी की लाइन टूटी हुई है, जिसके बायस सड़क पर पानी ही पानी है। इंतजामिया का अमला ताहाल लाइन की मुरम्मत के लिए नहीं पहुंचा। इसी बारे में आपको मजीद बताएंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ वलीद अहमद। कराची में अब तक बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब तकरीबन 1 किलोमीटर की ये सड़क ज़ेरे आब आ चुकी है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर पानी की लाइन ब्रेक हुई है। पानी किस कदर तेजी से यहाँ से निकल रहा है, तकरीबन ये 4 बजे से पानी निकलना शुरू हुआ है और अभी तक ये पानी इसी तरह से निकल रहा है। ये बताइए कि पहली बार ये पानी की लाइन ब्रेक हुई है या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, ये कई मरतबा ऐसा हो चुका है। अभी 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में पानी फैल गया, लोगों के घरों में चले गया। यहाँ हमारी शोरूम मार्केट है, वहाँ पर पूरा पानी पानी हो गया। हमारे पास पानी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे पानी बह रहा है। इधर BRD का एक जो प्रोजेक्ट है वो भी ज़ेरे तामीर है और उसके नतीजे से ये आए दिन हो रहा है। ये जो मीठे पानी की लाइन है ये रोज़ ब रोज़ कहीं ना कहीं से ऐसी टूट का शिकार है और लोगों का तो यहाँ पर आना जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। घंटों से ये पानी इसी तरह से ज़ाया हो रहा है, लेकिन वाटर बोर्ड का अमला, इंतजामिया अभी तक मुतहरिक नहीं हुई है। इस मुकाम पर इसको ठीक करने के लिए नहीं पहुंची है। शहरी ये गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इसको ठीक किया जाए, इस लाइन की मरम्मत की जाए। इस सड़क को पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन शहरियों को पानी की ज़रूरत है जो पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पुलिस का हौसला बढ़ाने शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान पहुंच गई। कच्चे के डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाले जवानों की अयादत और DPO ऑफिस में शहदा के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोताही हुई गलती का अज़ाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहीम यार खान आमद शेख ज़ैद अस्पताल में कच्चे के डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाले पुलिस के जवानों की अयादत और DPO ऑफिस में शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने जख्मी जवानों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। जख्मी सिपाही बिलाल ने अज़म का इजहार किया कि इनके हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे, अमन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। वज़ीर आला ने बिलाल को शाबाश दी और कहा कि हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बाद में DPO ऑफिस रहीम यार खान में पुलिस के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। मुल्क कौम की खातिर जान देने वालों में 3 हिंदू जवान भी शामिल थे। वज़ीर आला ने गमज़दा अहले खाना को दिलासा दिया।
उन्होंने रोती हुई एक बेवा को गले लगाया और एक शहीद एहलकार के कमसिन बच्चों से प्यार किया। कहती हैं कि कोताही हुई, गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदानों की भरपूर कफालत की जाएगी। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरियां दी जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने इत्तला मिलते ही फौरन सोगवार खानदानों के पास जाने को कहा। हर जान कीमती है, पुलिस एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। कच्चे के मसले का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। अफसोसनाक वाक़े के बारे में आपको आगाह करेंगे। मोटरवे पर खानका डोगरा के करीब ये वाक़या पेश आया। लाहौर के एक ही घर की 3 ख़वातीन और एक बच्चे की अचानक मौत ने ख़ानदान पर क़यामत ढा दी है। मरने वाली एक लड़की की शादी 2 माह बाद तय थी। देखिए दुआ मिर्ज़ा की रिपोर्ट। पैटिस और वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली थी तो वो हम लोगों ने खाई थी। गुज़िश्ता रोज़ खानका डोगरा के करीब मैकलोड रोड से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान की माँ, बेटी, बहू और पोते की पुरस्रार हलाकत के हवाले से जिंदा बचने वाले बेटे उमर कासिम ने बताया कि लाहौर से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद जा रहे थे। खानका डोगरा पर हमने पेट्रोल डलवाया और ज़ादे रात के लिए खाने की चंद चीज़ें और कुछ मशरूबात भी लिए। जूस पीने के बाद मैंने कुछ देर सस्ताने के लिए गाड़ी साइड पर पार्क की। उसके बाद होश नहीं रहा। मुझे खुद नहीं पता चला कि गाड़ी कैसे साइड पे रुकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहते यही है कि वो 1.5 घंटे बाद मोटरवे पुलिस आई थी, उन्होंने फिर आके गाड़ी का शीशा तोड़ के सबको निकाला। उमर कासिम का कहना है कि हमने रास्ते में एक बेकरी से जूस के डब्बे लेकर पिए थे। उन्होंने कहा कि सर्विसेज अस्पताल में उनके मैदे की सफाई की गई और डॉक्टर ने बताया कि खाने पीने की चीज में कुछ जहरीला मवाद मौजूद था। गले में से भी मेरे काफी ज्यादा खून निकला था, ठीक है, तो उसने कहा था इसमें पॉइजनिंग 100% है ही है। ये पॉइजन आपको कहीं ना कहीं से आपके अंदर गया है जिसकी वजह से ये सारा हुआ। एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। बुरसा का कहना है कि लाशों का पोस्टमार्टम बेदर्दी से किया गया। पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। जहां बहक होने वालों को गुज़िश्ता रात सुपुर्द खाक कर दिया गया था। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। रहनुमा MQM फारूक सत्तार स्टेज पर थे कि मतनाज़ा नारा लगते लगते रह गया। फारूक सत्तार ने सर पकड़ लिया, बोले जितनी मेहनत कर लो इस पर पानी फिरना है बाएं हाथ का काम है। जितनी मेहनत कर लो उस पे पानी फेरना जो है हमारे बाएं हाथ का काम है। अच्छा, ये मीडिया वाले भी भाई अपने ही हैं आपस में। ये बात घर के अंदर हुई है, घर ही में रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं नारों की प्रैक्टिस रोजाना करनी चाहिए। अगर 2-2 साल में नारे लगाएंगे तो फिर क्या होगा। अभी आगे बढ़ेंगे। आपको बताया कि कराची की यूनियन काउंसिल्स को फंड्स जारी न करने पर जमात इस्लामी के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ KMC हेड ऑफिस पर मुजाहिरा किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा कि 1900 अरब रुपए मिलने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने कराची में ना कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, ना ही पानी की किल्लत दूर कर सकी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर कराची पर डाका डाला जा रहा है। कराची में 25 और 26 अगस्त को बारिशों के पेश नज़र मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट कर दिया है। बल्दिया उज़्मा कराची के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मारूफ आइडियाज़ और एडवर्टाइजिंग एजेंसी द हमीदी पार्टनरशिप को दुनिया में आज़ाद एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के सबसे बड़े नेटवर्क वर्ल्ड वाइड पार्टनर्स का हिस्सा बना लिया गया है। इस नेटवर्क में दुनिया के 45 ममालिक की सिर्फ 90 कंपनीज को शामिल किया गया है। कंपनी के CEO और शरीक बानी फराज मकसूद हमीदी ने जियो न्यूज़ को बताया कि इस नेटवर्क में शमूलियत के लिए इंतखाब के लिए एक कड़े मरहले से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का वर्ल्ड वाइड पार्टनर्स का हिस्सा बनना पाकिस्तान की तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ है। द हमीदी पार्टनरशिप ने इस साल अपने क़याम के 30 साल भी मुकम्मल किए हैं। अपने क़याम के बाद से अब तक ये एजेंसी 400 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी है। फराज मकसूद हमीदी ने कहा कि द हमीदी का मकसद मकामी ब्रांड्स को बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के बराबर या उनसे भी ज़्यादा बेहतर करके दिखाना है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।
जर्मन शहर ज़िलांगन में मेले के दौरान चाकू के हमले को जर्मन हुकाम ने दहशतगर्दी करार दे दिया है। हमले में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए। एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल में अंदरूनी अनासर के मुलविस होने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब ने एक बयान में कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल में अंदरूनी अनासर मुलविस नहीं। इस्माइल हनिया को 31 जुलाई को उस वक्त शहीद किया गया जब वो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे।